एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मीना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से मीना अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौतेली माँ की खुद की एक लड़की थी जिसे वे काफी प्यार करती थी। सौतेली माँ एक दिन मीना से कहती है, अरे करम जली, इतनी देर लगती है पानी लाने में? अभी कपड़े भी धोने बाकी हैं, बर्तन भी मांजने बाकी हैं। वो सब कौन करेगा? तेरी माँ करेगी। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर मीना रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, अभी करती हूँ माँ। खबरदार मीना की बच्ची, अगर मुझे माँ कहा तो। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही तू खा गई, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? थोड़ी देर के बाद सौतेली माँ की लड़की उठ जाती है और सौतेली माँ उससे बड़े प्यार से कहती है, अरे बबीता बेटी, बड़ी जल्दी उठ गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। बस माँ, मुझे बहुत जोरों की ना भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी सौतेली माँ मीना को कहती है, हाय दैया, ये देखो, मेरा शोना बेबी भूख से तड़प रहा है और अब तक इस लड़की ने खाना तक नहीं बनाया। ए मीना की बच्ची, मेरा मुंह क्या ताक रही है? जल्दी से खाना बना। खाना पकाएगी या नहीं? माँ, अभी बनाती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तभी मीना अपनी माँ से कहती है, माँ, लकड़ी खत्म हो गई है, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं? खाना कैसे बनाऊं? माँ, मैं एक काम करती हूँ, नदी के किनारे जाकर मैं लकड़ियाँ ले आती हूँ। तभी सौतेली माँ बड़े गुस्से में मीना से कहती है, लगता है आज मेरी बेटी भूखी मर जाएगी। ए मीना की बच्ची, जल्दी जा और जल्दी से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। तभी मीना धीरे धीरे कदमों से जंगल की तरफ बढ़ती है। मीना चलते चलते काफी थक जाती है और नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? बोलो ना माँ। मीना की बात सुनकर नदी में से तभी एक मछली उछलकर मीना की अंगूठी ले लेती है। तभी मीना रोते हुए मछली से कहती है, मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो। ये अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी मीना अपनी अंगूठी लेने के लिए नदी में छलांग मारती है। तैरते तैरते वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। नदी से बाहर निकलकर उसे एक चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चों को बचाओ। ये सुनकर मीना चिड़िया से कहती है, घबराओ मत, मैं उन्हें अभी बचाती हूँ। मीना चिड़िया के बच्चों को बचा लेती है। फिर चिड़िया कहती है, मीना, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुम जहाँ जाना चाहती हो इस रास्ते से जाना, तुम अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगी। तभी मीना धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ बढ़ती है। उससे नदी मिलती है। नदी को देखकर मीना कहती है, ये क्या है? इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? इतने में मीना को वही मछली मिलती है। मीना कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने मेरी अंगूठी छीनी थी। मेरी माँ की अंगूठी मुझे वापस कर दो, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मीना की बात सुनकर मछली मीना से कहती है, तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोग हमें पानी से निकालकर हमें मारते हो और हमें खा जाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस नहीं दूंगी। मछली की बात सुनकर मीना मछली से कहती है, वो मेरी मजबूरी है, मुझे मेरी सौतेली माँ ऐसा करने को कहती है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। मगर मछली रानी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जरूर से मदद करूंगी। प्लीज मुझे मेरी अंगूठी दे दो। मीना की बात सुनकर मछली मीना से कहती है, देखो, मैं तुम्हारी अंगूठी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है, वो काली शक्तियों से
इस नदी के पानी को सुखा रही है और अगर मीना ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें उस चुड़ैल को किसी भी तरह रोककर उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। मछली की बात सुनकर मीना मछली से कहती है, ठीक है मछली रानी, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर मैंने उस चुड़ैल को रोक दिया तो तुम मेरी माँ की अंगूठी मुझे वापस कर दोगी। तभी मछली मीना से कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मीना कि जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारी माँ की अंगूठी तुम्हें वापस कर दूंगी। मीना मछली की यह बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ती है। मीना उस गुफा के अंदर जाती है। अंदर जाकर मीना देखती है कि एक चुड़ैल काले जादू से नदी को सुखा रही थी। तभी मीना को एक चुड़ैल की आवाज आती है, जब नदी का पूरा पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगी। फिर मुझे मछलियां नहीं पकड़नी पड़ेंगी और मैं आराम से बैठकर खूब सारी मछलियां खाऊंगी। तभी मीना चुड़ैल की बात सुनकर काफी डर जाती है और वो साइड में चली जाती है।